Hello everyone. So let's continue with our series of news editorial. आज हम देखते हैं कि आज के हमारे न्यूज़पेपर में 13 सितंबर के हिसाब से पेपर के वैल्यूडेशन में क्या आया है. चलिए देखते हैं. जो पहला आपका एडिटोरियल आया उसमें इंडिया और इंटरनेशनल जो फोरम है, जितने भी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं सितंबर के महीने में और जो नवंबर में होंगी, उसका उन्होंने एक संक्षेप में दिया हुआ है. तो हमने उसमें से एक प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसका हमने देखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस हिसाब से है और ये कौन से कंट्रीज़ हैं. पहली उन्होंने कौन सी दी है, क्वाड में क्या हुआ था, अभी सीनियर ऑफिसर की मीटिंग हुई थी. तो ये कौन सी नेशन के बीच में है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान. ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस थी जो आगे आगे ग्रो कर रही है. ठीक है, ये जो नेशंस है इनमें और इंडिया के रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट आ रही है विद दिस इनिशिएटिव. ठीक है, ये कुछ लोग इनको ये भी बोलते हैं कि चाइना के काउंटर में आ रही है, चाइना के खिलाफ हो रही है ये क्वाड. चाइना इसको अपने खिलाफ मानता है. दूसरा उन्होंने क्या दिया, सेकेंड इंडो जापान 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुई थी, टोक्यो में हुई सितंबर में. ठीक है, और बाकी अभी जो फॉरवर्डेड है वो कौन सी है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समरकंद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समरकंद उज्बेकिस्तान. ये यहाँ होगी, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है. और अभी उन्होंने और जो नेक्स्ट दी है वो दी है 17th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट सबमिट इन बाली. बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में. और जो G20 है वो उसमें क्या है, 80% वर्ल्ड की जीडीपी है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड है एंड 60% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो इन G20 नेशंस में आती है. ठीक है, देख लीजिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप देख लीजिए ये जो इधर आ गया सबसे ऊपर लेफ्ट में आ गया, ये मेंबर स्टेट्स दी हैं. देन कम्स नीचे ऑब्जर्वर स्टेट्स. ठीक है, डायलॉग पार्टनर्स और गेस्ट अटेंडेंसेस. ठीक है, ये आ गया आपका G20 नेशंस. G20 जो नेशन है, ग्रुपिंग है, इसमें G8 के भी मेंबर्स आते हैं और G7 के भी मेंबर्स आते हैं. तो G7 के कौन कौन से मेंबर है देख लीजिए. डेवलप्ड नेशन जो हैं, फ्रांस, जापान, यूके, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड यूएसए. तो ये G8 जो अभी तो ख़त्म हो गया, बट अगर इसको पहले अगर पूछ भी लिया जाए कि G8 में कौन था, तो वो पहले कौन था, रशिया, जो अब नहीं मानते हैं उसको. देन कम्स G20 में ये सारे नेशंस प्लस अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका. ये सब G20 नेशंस हैं. और ये सब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये सब क्या इंक्लूड करते हैं, 80% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी, 75% इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ओके, एंड जो नेक्स्ट आया है कि जो BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, डेंटिस्ट जो हैं उनका जो करिकुलम है उन्होंने रीवैम्प कर दिया है. क्यों रीवैम्प किया है, ताकि उनको एट पेस पे ला सकें अंडर ग्रेजुएशन जो BDS की है एट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे. ओके, प्रेजेंट सिस्टम क्या है, उसमें 5 साल की डिग्री है, बीच में क्या इंक्लूड करते हैं वो 4 ईयर का एकेडमिक होगा, पेपर होंगे, प्लस 1 ईयर की जो है वो इंटर्नशिप होती है, जो अभी का सिस्टम चल रहा है. बट जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो इनकी अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या प्रपोज किया है, उन्होंने बोला है 5.5 साल का करो, उसमें 4 साल यानी कि 4 and 4.5 ईयर्स, 4.5 साल की एकेडमिक्स होगी, प्लस 1 ईयर की जो रोटेटरी इंटर्नशिप होगी. ठीक है, उसमें कुछ और भी चेंजेस उन्होंने प्रपोज किए हैं. क्या है, जो ईयर वाइज पेपर होता था अब वो सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया. तो कितने सेमेस्टर्स हो गए, 9 सेमेस्टर्स दिए हैं, प्लस 1 ईयर की पेड कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होगी किसी डेंटल कॉलेज में ही. देन उन्होंने कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दिए हैं डिफरेंट फील्ड्स के, आयुष, यूनानी, डेंटिस्ट्री, ये उन्होंने दिए हैं. 50 to 60 है, आपको डिसाइड करना है. जो बच्चा BDS की ग्रेजुएशन में जा रहा है उसको देखना है कि मैंने कुछ 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लगाने हैं. इन सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 9 इलेक्टिव्स लेने हैं, जितने भी दिए हैं.
और हर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका 2 नंबर है, 2 क्रेडिट्स हैं, 9 लेने हैं टोटल। ओके। और इन्होंने ना कुछ टीचिंग डेज भी बना लिए हैं। कितने बनाए हैं? 240 डेज बनाए हैं इन ईच एकेडमिक ईयर, हर साल में, मतलब हर सेमेस्टर के हिसाब से। ओके। देन कम्स लम्पी स्किन डिजीज़। आजकल न्यूज़ में बड़ा चल रहा है कि राजस्थान की जो काऊ है उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे ना लम्प्स बन गए हैं, मोटी मोटी गोलियां बन गई उनके शरीर पे। जैसे आप ये पिक्स में देख रहे हैं, पिक में जो दिख रहा है ये गायों को हो रहा है। ये अभी पूरे धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल रहा है। इवन कि प्रधानमंत्री जी ने अपने जो उन्होंने इंटरनेशनल डेयरी जो उसकी फाउंडेशन जो कर रहे थे वो उद्घाटन किया है जहाँ पे दिल्ली में, वहाँ भी उन्होंने बोला है कि जो लम्पी स्किन डिजीज़ है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इंडिजीनियस यानी कि भारतवासियों ने खुद की जो उनके साइंटिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी वैक्सीन तैयार कर दी है और वो सेफ़ भी है। तो आइए हमें इसकी टियोलॉजी पता होनी चाहिए। कॉज्ड बाय वायरस, वायरल डिजीज़ है। कौन सी है? कैप्री पॉक्स वायरस, जो कि गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस की जो फैमिली है उससे जीन्स उसके मैच करते हैं। ठीक है। देन ये इन्फेक्ट क्या करती है? कैटल को, वाटर बफेलो थ्रू वेक्टर्स, जो उड़ते हुए आते हैं ना कुछ कीटे मकोड़े, वो। ठीक है। और तो उसकी वजह से क्या होता है? गोल गोल लम्प्स बन जाते हैं नोट्स की तरह ऐसे, जैसे आप ये पिक में देख रहे हो। ये ह्यूमन को स्प्रेड नहीं होते हैं। बट इसका क्या ट्रीटमेंट है? जो भी इन्फेक्टेड काऊ है या कोई भी जानवर है जो जिसको लम्पी स्किन डिजीज़ हो, उसको सैनिटाइज करो जल्दी से जल्दी। जो उनके डॉक्टर्स रिलेटेड, उनके डॉक्टर्स वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, उनको रिपोर्ट करो। अगर वो डेड हो गया एनिमल तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन के अंडर। ओके। देन कम्स IAEA। ये ईरान के हिसाब से आया है कि जो ईरान जो अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, जो उनके जो बॉम्ब हैं जो भी वो ट्राई करते हैं, वो बोलते हैं कि विद इन लिमिट में है और फॉर पीसफुल पर्पसेस हैं। 2015 से ये इशू चल रहा है, बट अभी जो उनकी कंट्रोवर्सी हो रही है वो बोल रहे हैं कि आप के जो हैं वो विद इन लिमिट में नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ चेक कीजिए। तो उसके हिसाब से IAEA जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने न्यूज़ में डाल दिया। सॉरी। तो हमें देखना बनता है कि व्हाट इज़ IAEA। इट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आप इसका लोगो देख लीजिए नीचे, हो सकता है किसी भी पेपर में पूछ लिया जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो आपको देखना बनता है कि इसका लोगो क्या है। नीचे देख लीजिए आप, कुछ सर्कल्स हैं और साइड में ये कुछ ब्लू कलर का है। ठीक है जी। देन कम्स कि ये है क्या? इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन है। सिंस 1957 से ये यूनाइटेड नेशंस के साथ है, और ये जो अपनी रिपोर्ट्स देती है 2 ऑर्गेनाइजेशंस को देती है, UNG यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना, ऑस्ट्रिया सॉरी। एंड इसका क्या है? एटम्स फॉर पीस के लिए बनाना। ठीक है। अब हमारे पास आ गए जो लिटिल बिट छोटे मोटे फैक्ट्स जो थे, उसको हमने इकट्ठा करके एक पॉइंट पे रख दिया एज ए पॉइंटर। क्या क्या है? एक है चीता इंट्रोडक्शन फ्रॉम नेमीबिया टू जयपुर इन राजस्थान। कौन सी नेशनल पार्क में? कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ये हमने टिडबिट में इसलिए रखा है क्योंकि अभी ये री इंट्रोड्यूस होगा, जब होगा तो हम उसको थॉरली वहाँ पे कवर कर लेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क में चीता इंट्रोडक्शन हुआ है, होने जा रहा है, और वो कहाँ से होगा। नामीबिया, अफ्रीका नेशन। ओके। देन कम्स यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये कहाँ बनी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये देखते हैं। ये मार्च 2006 में बनी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है, और अंडर किससे है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंडर है। 47 मेंबर्स हैं। एम क्या है इसका? प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। ठीक। एंड द लास्ट इज श्रीलंका विंस एशिया कप हेल्ड एट UAE। इसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, हांगकांग भी था, अफगानिस्तान भी था। ठीक है। तो उसमें से किसने जीता है? ये श्रीलंका ने। और श्रीलंका का मैच किसके साथ हुआ? लास्ट पाकिस्तान के साथ। ओके। तो आपको ये याद रखना है। हो सकता है किसी पेपर में पूछ लें कि एशिया कप जो हुआ था उसका विनर कौन था 2022 में, और वो कहाँ पे हुआ था। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर।